हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। लेट्स सी। प्रोजेक्शंस, पॉलिटिक्स, एक्सपीरियंस, हार्मनी, मोरालिटी, माइंड, स्ट्रेस, इंटेंसिटी, ट्रस्ट, नथिंगनेस, प्रोजेक्शंस, स्ट्रेस। ओके, क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? देखिए, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे जितनी बार भी आपका पर्सन आपके ऊपर उंगली उठाने जाता है या फिर आपके अंदर कमियां निकालने जाता है अपने मन में, और ये देखने जाता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां थी, क्या क्या आपके अंदर ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी, उतना ज्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस पड़ने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि जितनी बार भी आपके पार्टनर ये ट्राई करते हैं कि वो आपके अंदर कमियां निकालें या आपको पूरा दोषी करार कर दें, या आपको ये बोल दें कि आप ही की वजह से इस पर्सन की लाइफ में सारा कुछ घटित हुआ है, उतना ज़्यादा इस पर्सन के अंदर स्ट्रेस पड़ने लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का कार्ड ये दिखा रहा है कि जैसे इस पर्सन के लिए इनको ऐसा फील होता है कि एक उंगली अगर आपके ऊपर उठाते हैं तो 10 उंगली, जो बाकी की 4 उंगली होती है ना एक हाथ की, वो इस पर्सन के ऊपर उठती है। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को इसीलिए भी फील होता है क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन के कार्ड में यहाँ पर 2 फेसेस हैं जो रियल फेसेस हैं, पर आपको यहाँ पर शैडो नजर आ रहे होंगे ध्यान से। यहाँ पर भी शैडो है, यहाँ पर भी शैडो है। ये दोनों एक दूसरे को शैडो दिखा रहे हैं, बट उनके रियल फेसेस ये हैं। ठीक है, आप देख रहे हो उनका रियल फेस ये है, ये वाला फेस उनका रियल है, और यहाँ पर ये शैडोज है जो वो एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड बात करता है कि हम सामने वाले को प्रोजेक्ट वही कर रहे हैं जो उसके अंदर है, लेकिन हमारे जो रियल फेसेस है वो सामने वाला देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे एक्शंस पर लोग हमें जो हम उनके साथ जो हमने ट्रिगर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो उन पर हमें जज किया जाता है। तो ये चीज़ इस पर्सन को लगती है कि जब भी ये कमियां आपके अंदर निकालते हैं, वो कमियां जैसे इस पर्सन को लगता है कि मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये सब कुछ मेरे अंदर था, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, ये सारी चीज़ें, ये सारी कमियां तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। ऐसा ये पर्सन फील करने लगता है, तो और ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा एनर्जी आती है पॉलिटिक्स की एंड फूल की। दूसरा यहाँ पर मैसेज आता है कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हम
अपने लिए भी ना गड्ढा खोदते हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कुछ किसी और के लिए आप गड्ढा खोदते हो तो आप भी उसमें गिर जाते हो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा ही इंसान गिरेगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे इस पर्सन ने जब से कोई भी ऐसा काम किया है, जब से मतलब कि आपके साथ इन्होंने पॉलिटिक्स की है, तब से कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इनकी आज़ादी इनसे छिन गई। इनकी आज़ादी इनसे छिन गई। आज़ादी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। अब ये फ्रीडम कहाँ से आ रही? मान लीजिए अगर आपके पार्टनर एक लड़का है, ठीक है? या अगर ये आपके हस्बैंड हैं, तो अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों से आज़ादी छीनने का मतलब होता है कहीं न कहीं कि उनकी फैमिली ने कंट्रोल कर रही है। बट लड़कों से आज़ादी छीनना इज़ नॉट पॉसिबल इतनी आसानी से, क्योंकि फैमिली उनको हमेशा ही बाहर आने-जाने की परमिशन देती है। तो ये वो वाली आज़ादी छीनने की बात नहीं कर रहे जहाँ पर इनको आने-जाने की परमिशन नहीं है, कुछ करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर आज़ादी से मतलब है कहीं न कहीं कि जब हमसे कुछ गलत हो जाता है ना, तो उस चीज़ का जो गिल्ट है ना, वही हमें अंदर से मारने लगता है। वही हमें अंदर से आह के आवाज़ें देता है कि तेरे से ये गलती हो गई, तेरे से ये गलती हो गई। उस वाली आज़ादी की बात यहाँ पर हो रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि मतलब पॉलिटिक्स करने के बाद वही सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में चलती हैं, जो चीज़ इस पर्सन को एकदम फ्री ज़िंदगी नहीं जीने देती। क्योंकि देखो, एक होता है कि आपने किसी इंसान के साथ गलत किया और दुनिया को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है, तो आपके अंदर वो चीज़ आपको बार-बार हिट करेगी, बार-बार हिट करेगी। जब भी आप ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत महान हैं, एक तो वो कभी भी आपको ये नहीं सोचने देगी, अपनी नज़रों में कभी महान नहीं बनने देगी। कभी भी आपको नज़रों में आपको ये नहीं सोचने देगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। अगर आप थोड़े से भी ठीक-ठाक इंसान हैं, तो आपको हमेशा ऐसा फ़ील होगा कि आप अपनी नज़रों में गिर गए। आज आप तो अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ़ में खुश हो, अपनी लाइफ़ में सारी चीज़ों को कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी आपने पूरी तरीके से तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको कहीं न कहीं ये चाहते हुए भी एकदम फ्रीडम में नहीं आ पाते हैं, एकदम आज़ादी में नहीं आ पाते। कारण ये कि अंदर से आवाज़ आती है कि आपने किसी की लाइफ़ को टोटली बर्बाद किया है, तो आप कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ सकते हैं अपनी नज़रों के अंदर, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? ये पर्सन आपको ऐसा फ़ील होता है कि अब आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब इनके ऊपर किसी ने रोक नहीं लगाई। आज़ादी का मतलब कि मन अ, एक कर्म बंधन में बंध गया है। वॉव! कल किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा था कमेंट सेक्शन में, शुभी ने लिखा था, अगर हर काम परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, तो फिर सब कुछ वही कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या? देखो, जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है? आप इस चीज़ को मानते हो, तो फिर आप ये सोचो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ़ अच्छे ही अच्छे काम क्यों नहीं होते हैं? ऐसे गलत काम क्यों होते हैं? ठीक है? जैसे हम कहते हैं दिन हुआ है तो रात भी होगी, ठीक है? काला है तो गोरा है, मतलब हर चीज़ का अपोज़िट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। तो अगर परमात्मा है और सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों? हमें इतना एंगर इश्यू क्यों हो रहा है? हमारी इतनी टेस्टिंग क्यों ली जा रही है? ये क्यों हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? दुनिया भर का उसने कुछ लिखा हुआ था ऐसे। देखो, ऐसा है कि जब परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आता होगा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, बुरा क्यों हो रहा है? ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो बुरा नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसा है कि मानव परमात्मा की बहुत ही ज़बरदस्त संरचना है, ठीक है? ईश्वर, क्योंकि बाकी जितने जानवर हैं, जितने भी और भी पृथ्वी पर जो भी अलग-अलग तरीके के एनिमल्स हैं, वो अपनी लाइफ़ में ना तो उनके पास डिसीज़न लेने की पावर है, ना कुछ अच्छा-बुरा समझने की पावर है। उनकी लाइफ़ में सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो ऐसी ही दिनचर्या जीते हैं। सिर्फ़ मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास अच्छे-गलत को समझने की सही-गलत को समझने की पहचान होती है। तो मनुष्य के लिए परमात्मा ने कर्म का विधान दिया हुआ है। अब जब आप कोई गलत कर्म क्रिएट करते हैं, तो उसका जो फल आता है वो भी गलत ही आना है। जब कोई अच्छा काम आप करते हो, तो उसका जो फल आना है वो भी अच्छा आना है, ठीक है? अगर आप कर्ता ईश्वर को मानते हैं, ठीक है? और आप ये कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, तो फिर आपके द्वारा अच्छा कार्य भी ईश्वर करता है, आपके द्वारा बुरा कार्य भी ईश्वर करता है। तो फिर आप ये समझिए, जो अच्छे कार्य का रिज़ल्ट आता है, वो भी आपके द्वारा ईश्वर भुगतता है। ठीक है? और जो गलत कार्य का रिज़ल्ट आता है, बुरा जो रिज़ल्ट आता है, वो भी आपके द्वारा ईश्वर भुगतता है। तो यहाँ पर मैं की समाप्ति हो गई। यहाँ पर आप और परमात्मा एक हो गए, जहाँ पर आप कह रहे हो मेरे द्वारा सब परमात्मा कर रहा है। तो मेरे द्वारा अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, तो वो भी ईश्वर की दया से हो रहा है, और बुरा हो रहा है तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो जब कुछ अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं खुश नहीं हो रहा हूँ।
मैं मिठाई नहीं खा रहा हूँ, मेरे द्वारा ईश्वर मिठाई खा रहे हैं, मेरे द्वारा ईश्वर खुश हो रहे हैं, और मेरे द्वारा ईश्वर ही दुखी हो रहे हैं जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जब मुझे कोई प्रताड़ना मिल रही, मुझे कोई तकलीफ मिल रही, फिर भी वो मेरा दुख मेरा नहीं है, ईश्वर का है। तो जब आप ईश्वर को इस कैटेगरी में डालते हैं और आप कहते हो ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब मैं ये कहती हूँ ईश्वर के बिना पत्ता नहीं मिलता, तो फिर आप ये समझिए कि ईश्वर ही आपके द्वारा सब कुछ ग्रहण कर रहा है, अच्छा और बुरा, ठीक है ना। फिर आप अलग नहीं हैं, पृथक नहीं है, मैं की एनर्जी समाप्त, अहंकार समाप्त, ईगो खत्म, आप सीधा हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। जब तक आप ये कह रहे हो ये दर्द मेरा है और ये खुशी मेरी है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है, जब तक आप मैं की एनर्जी में हो, तब तक आप कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने आप को पृथक करके देख रहे हो, आप में मान ही नहीं रहे हो कि सब कुछ ईश्वर करता है। तो इसी वजह से तो आपको शिकायतें हैं, आपको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं, क्योंकि आपने उनसे अलग कर लिया खुद को, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाली रूल आपकी फॉलो हो ही नहीं पाएगी कि सब कुछ ईश्वर करता है, क्योंकि आप इस चीज़ को मानोगे ही नहीं कि सब कुछ ईश्वर करता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ईश्वर गलत तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने के लिए बहुत अवेयरनेस में जाना होगा। और अगर आप ये सोचें कि आप कोई काम ना करें और बस बैठे-बिठाए आपको हर चीज़ मिलेगी, तो कर्म का विधान ईश्वर ने लिखा है मनुष्य के लिए, उसकी बनाई हुई संरचना है हम, ठीक है। उसने हमको यहाँ भेजा है, हमको इस तरह की ज़िंदगी दी है, लेसन्स दिए हैं, और ये परमात्मा का ही दिया हुआ है सब कुछ। तो या तो आप परमात्मा के लिए पूरी तरह समर्पित होके कहें सब ईश्वर करता है, तो आपका अपना कुछ नहीं बचता, फिर कुछ भी नहीं बचता, तो फिर आप सीधा निर्वाष्टकम पढ़ें, निर्वाष्टकम में आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी नहीं है, उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये था सुबह तुम्हारा आंसर। इसके अलावा यहाँ एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जो उन्होंने इससे पहले अनुभव नहीं किया। उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी अपने अंदर एक वैसी एनर्जी महसूस होती है कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। पहले आपके पर्सन को बहुत मन होता था भीड़ के साथ रहने का, फ्रेंड्स जैसे कर रहे हैं वैसे उन्हें कॉपी करने का, उनकी उनके हिसाब से जैसे वो चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जिस तरह की चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं अपनी लाइफ में। आपके पर्सन को भी लगता था ऐसी चीज़ें मैं भी इकट्ठा करूँ, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इनका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो गया है। बिल्कुल इंटरेस्ट इस पर्सन खत्म हो गया है, बल्कि ये पर्सन अपने आप को ऐसा पाते हैं कि कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ अलग करने के लिए बने हुए हैं। ऐसा ये सारी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं अपने तरफ। ओके, यहाँ पर एनर्जी हार्मनी की एंड द बर्डन की। हार्मनी की एनर्जी दिखाती है कि आपका पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं जब अपने अकेले के साथ होते हैं, मतलब खुद के साथ जब होते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है, ठीक है? और जब वो किसी और के साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा किसी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बोझ के तले दबा दिया है। अकेलेपन इस पर्सन को बहुत खुशी देता है। आपके अलावा इस पर्सन को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो है अकेलापन। या तो आप हो इस पर्सन की लाइफ़ में या फिर अकेले खुश हैं। किसी और को अगर ये अपनी लाइफ में ले आते हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है। ऐसा फ़ील होता है इस पर्सन को कि अम, बहुत बोझ आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर मोरालिटी की एनर्जी है, समझदारी की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, और पहले तो इनको ऐसा लगता था कि आप इमैच्योर इंसान हो। लेकिन यहाँ पर मोरालिटी की एनर्जी समझदारी को दिखाती है। अब जैसे आपके पार्टनर को आपकी समझदारी आपकी तरफ खींचती है, आपकी बातें आपकी तरफ खींचती हैं, आपका तरीका आपकी तरफ खींचता है, आपकी सारी चीज़ें आपकी तरफ इस पर्सन को हमेशा के लिए खींचती हैं। तो मोरालिटी की एनर्जी दिखाने की कोशिश करिए कि समझदार आपको पर्सन ये मानते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इस पर्सन को आपकी तरफ फ़ील होती है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ फ़ील होता है। माइंड की एनर्जी है, ट्रस्ट की एनर्जी है। माइंड, ओके। आपके पार्टनर इस समय पे जिस एनर्जी में है, वो एनर्जी ये भी बताने की कोशिश करिए कि आपके पार्टनर को ना मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत सारे और लोगों के ऊपर हो रहे हैं। किसी भी इंसान पर विश्वास करना, उसको अपना विश्वास देना, उस पर विश्वास कर लेना, उस पर भरोसा कर लेना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर अब नहीं होती, ठीक है? उन्होंने सिर्फ़ आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, जब से आपसे इस पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या आप इस पर्सन से दूर हो गए हो, तब से ये दूसरे किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के बारे में मतलब अगर इनको ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये सोच लें तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, या फिर इनकी मतलब सोचने की जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना बहुत कुछ, तो वो एनर्जी इस पर्सन को फ़ील होने लगती है माइंड कार्ड के साथ। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन को फ़ील होने लगती है, बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आती है विद माइंड एंड ट्रस्ट कार्ड।
ठीक है। ट्रस्ट कार्ड दिखा रहा है कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता, और अगर ये विश्वास करने की कोशिश करते हैं तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। किसी पर भी विश्वास नहीं होता, जैसे अंदर मन से लोगों ने इस पर्सन को ऐसा फील करा ही दिया है कि कोई अच्छा नहीं होता और आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास आप सिर्फ 2 लोगों पे कर सकते हो, ईश्वर पे और खुद पे। इसके अलावा इस पर्सन को किसी पर भी विश्वास नहीं होता है। ओके, ये इस पर्सन की एनर्जी आ गई है। अकेलापन इस पर्सन को अच्छा लगने लगा है। आपके पार्टनर का केतु एक्टिव हो चुका है, आपके पार्टनर का शनि एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये वाले जो प्लैनेट्स है ना, ये आपको अकेलापन देते हैं। ये कहते हैं कि अकेले तुम ज़्यादा खुश रहोगे, दुनिया की भीड़ में तुम भीड़ बन जाओगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, सो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।